त्रितत्ववादी है। इसके अंतर्गत दो ही तत्वों का विवेचन किया गया है, एक पुरुष तथा दूसरी प्रकृति। पुरुष के अस्तित्व को सांख्य ने निर्विवाद माना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार का अनुभव करता है तथा कहता है। इस प्रकार मैं और मेरा ये व्यक्ति के वास्तविक अनुभव है। इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को अस्वीकार करता है तब उसे यह सिद्ध करने के लिए भी चेतन आत्मा की ही आवश्यकता होती है। इस प्रकार सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष या आत्मा का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। सांख्य दर्शन में पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए जो युक्तियां प्रस्तुत की गई हैं, उसे सांख्यकारिका ने लिखा है। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणात् विपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। संघात परार्थत्वात्, पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए सांख्य ने यह एक उक्ति दी है कि संसार के सब सावयव द्रव्य संघात अर्थात दूसरों परार्थ के लिए है, अर्थात ये अपने लिए नहीं है। यथा घर, कपड़ा, खाद्य पदार्थ आदि सब दूसरों के लिए है, इस प्रकार ये सब साधन दूसरों के लिए है और ये जिसके लिए है उसे अचेतन नहीं माना जा सकता, क्योंकि अचेतन का कोई उद्देश्य नहीं होता। अतः ये संघात जिसके लिए है वह इनका भोक्ता पुरुष है। इन्होंने दूसरी युक्ति दी कि त्रिगुणादि विपर्यात, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इन गुणों का उपदृष्टा अर्थात तटस्थ दृष्टा अवश्य होना चाहिए। ये तीनों गुण स्वयं अपना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये जड़ है। अतः इनसे भिन्न इनका ज्ञाता चेतन आत्मा ही है। तीसरी युक्ति इन्होंने बताया अधिष्ठानात्, संसार के सभी कार्यों का कोई न कोई आधार अवश्य होता है, अर्थात सब कार्यों का कोई न कोई अधिष्ठान होता है जो उस कार्य को नियंत्रित एवं नियमित करता है। जैसे कोई भी मशीन तभी कार्य कर सकती है जब कोई कारीगर उसकी कार्यविधि, उसकी गतिविधि का नियामक होता है। इस प्रकार सभी कार्यों की पृष्ठभूमि में एक स्थिर सत्ता होती है। वह सत्ता जड़ नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ साधन होता है और साधन कभी भी साधक नहीं हो सकता। इस प्रकार समस्त कार्यों का अधिष्ठाता होने से पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है। इन्होंने चौथा कारण बताया पुरुषोस्ति भोक्तृभावात्, संसार के सभी पदार्थ योग्य हैं जो भोक्ता की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि भोक्ता के बिना ये भोग्य नहीं कहे जा सकते। इस प्रकार भोग्य प्रकृति का पुरुष भोक्ता है। पांचवा कारण इन्होंने बताया कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च, कैवल्य अर्थात दुखों से छुटकारा पाने की प्रवृत्ति से भी पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है। सब व्यक्ति दुख से छूटना चाहते हैं, अर्थात दुख की निवृत्ति चाहते हैं। यह दुख की निवृत्ति सांसारिक पदार्थों में नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सब तो स्वयं ही दुख के कारण है। इसलिए कैवल्य की प्रवृत्ति होना पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करता है।